हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लेवल अप क्लासेस। बच्चों, कल हमने बात की थी डोबेराइनर ट्रायड की। मतलब कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, इसमें हमने बात किया था, कल हमने बात कर ली थी डोबेराइनर ट्रायड की। मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं हमें तीन के ग्रुप में दिए होते हैं, जैसे कि ए, बी और सी। तो हमें ए और सी का एटॉमिक वेट तो पता होता है, लेकिन बी का नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ए प्लस सी अपॉन टू, ए और सी को ऐड करके टू से डिवाइड कर देते हैं। जो इसकी मीन वैल्यू आती है वो बी के बराबर होती है। कल हमने जैसे बात किया था, आप लोगों को लास्ट में एग्जांपल भी बताया था कि हमें दिया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीन एलिमेंट्स हमने लिए थे। इन तीनों में हमें लिथियम का पता था 7 और पोटेशियम का पता था 39। तो हमने क्या किया था, लिथियम और पोटेशियम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया था। हमने क्या किया था, लिथियम और पोटेशियम को डिवाइड ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया था। तो हमें क्या मिल गया था, हमें सोडियम का एटॉमिक वेट मिल गया था 23। मतलब कि हमें तीन एलिमेंट्स दिए होंगे जिनमें ए, बी, सी, इनको हम मान लेंगे और उसमें से हम ए और सी को क्या करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसकी जो मीन वैल्यू आएगी वो बी के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे बात करते हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये लॉ न्यूलैंड्स नाम के साइंटिस्ट ने 1865 में दिया था। इसमें इन्होंने, जैसा कि हमने कल बताया था कि डोबेराइनर हो गए, न्यूलैंड हो गए और लोथर मेयर, इन सभी ने क्या लिया था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर को लिया था। किसको लिया था भैया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर को। जैसे कि यहां पर भी हमने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब न्यूलैंड ने भी जो ऑक्टेव लॉ दिया था उसमें भी इन्होंने क्या लिया था, एटॉमिक वेट को ही प्रायोरिटी दी थी। किसको प्रायोरिटाइज किया था, एटॉमिक वेट को। मतलब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर को इन्होंने लिखा था इसमें, जैसे एवरी 8 एलिमेंट इज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन लाइक द 8th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल। मतलब जैसे हमें पता है कि म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पा धा नी, फिर उसके बाद में क्या होता है, सातवां सुर फिर से रिपीट होता है, सा रे गा मा पा धा नी। मतलब जैसे कि संगीत के 7 सुर होते हैं, इन 7 सुरों के बाद में फिर से 8वां सुर जो होगा वो पहला सुर होगा। मतलब कि जो एलिमेंट्स होंगे, तो जैसे कि हमने 7 तक लिखा, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक लिखा। उसके बाद में जो सोडियम होगा वो लिथियम के जैसे ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे कि हमने क्या लिखा, एवरी 8 एलिमेंट इज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन। मतलब जो 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट्स के जैसी ही होंगी। भैया ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी फर्स्ट एलिमेंट के जैसे। जैसे कि हमने क्या बोला, सारे गामा पाधा नी के बाद फिर से सा आता है, सेम चीज। जैसे म्यूजिकल नोट्स में क्या होता है, रिपीट होता है, 7 सुरों के बाद जो 8वां सुर होता है वो पहला सुर हो जाता है। सेम उसी तरह जो 7वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी, जो 8वां एलिमेंट, आने वाला 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के जैसी होंगी। और ये वाला जो रूल है, इसमें क्या था, ये सिर्फ वैलिड कुछ ही एलिमेंट्स तक था। ये ओनली 40 कैल्शियम तक, एटॉमिक नंबर 40 या एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक नंबर 20 एंड एटॉमिक वेट 40 तक वैलिड था। मतलब कैल्शियम तक ही वैलिड था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे लोथर मेयर कर्व की। किसकी बात करेंगे भैया, लोथर मेयर कर्व की। लोथर मेयर कर्व की बात करेंगे। हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम अभी बात किए थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में हमने क्या बताया आप लोगों को कि संगीत के 7 सुर होते हैं। जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नी। उसके बाद 7वें सुर के बाद जो पहला सुर होता है वो
आठवां सुर जो होता है, सॉरी, जो आठवां सुर होता है वो पहले सुर को रिपीट करता है। मतलब कि हम 1 से 7 तक गए, फिर जो आठवां सुर होगा वो पहला सुर होगा। समझ में आया? जैसे कि हमने क्या बताया, सा रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद में क्या आता है, अगर ये 7 सुर हो गए, 7वें के बाद जो 8वां सुर आएगा वो फिर से क्या होता है भैया, सा होता है। समझे बच्चा पार्टी? सा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। जैसा कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में बताया वही चीज मैं आपको यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो रहा होगा। हमने बताया था कि जैसे संगीत के 7 सुर होते, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद में सा आता है, 8वां सुर जो होता है वो फिर से सा आता है। वैसे ही उसमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में उन्होंने क्या दिया था कि बताया कि 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी की सारी प्रॉपर्टी जो होंगी वो पहले एलिमेंट के जैसे होंगी। ठीक है बच्चा पार्टी? जो 7 एलिमेंट के बाद जो हम 8वां एलिमेंट लिखेंगे उसको नंबर 1 के पास से फिर से लिखेंगे, नंबर 1 से ही लिखेंगे, उसकी की सारी प्रॉपर्टी जो होंगी भैया वो पहले एलिमेंट के जैसी होंगी। अब हम बात करते हैं लोथर मेयर कर्व की। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। जैसे हमने कल डोबेराइनर का त्रिक बताया था, ट्रायड को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिक, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का भैया अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अष्टक नियम, अष्टक नियम। ये हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं एक बहुत जल्द से जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा, और उन लोगों को शायद मैं स्टार्ट करूंगा शाम में चैप्टर स्टार्ट करूंगा इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करूंगा। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब एक रासायनिक साम्य और एक आयनिक साम्य। फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो यही कंटिन्यू चलता रहेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं लेकर आऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद का जो चैप्टर होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए फिर बात करते हैं लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व की। लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, कर्व मतलब कुछ ग्राफ का आइडिया आता है। इन्होंने ग्राफ खींच के बताया था, एलिमेंट्स को इन्होंने भी क्या लिया था, एटॉमिक वेट को ही इन्होंने भी प्रायोरिटी दी थी। मतलब भैया लोथर मेयर ने भी क्या किया था, एटॉमिक वेट को ही प्रायोरिटी दी थी। इन्होंने एक कर्व खींचा था, एक ग्राफ बनाया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था, किसके किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के लिए, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में एक इन्होंने क्या किया था भैया, ग्राफ प्लॉट किया था। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो रहा है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है भैया, द्रव्यमान बटे आयतन। जो मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको फ्यूचर में तैयारी करनी है आईआईटी या नीट की, जेई और नीट वालों के लिए भी ये लेक्चर काफी बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चे पार्टी, हमने क्या बताया, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इन्होंने एक ग्राफ खींचा था किसके किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। फिर से ध्यान देना, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ खींचा था। और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने घनत्व का फॉर्मूला बना दिया था, है ना भैया। तो इसी घड़ी में हम बात करते हैं आगे। इन्होंने क्या किया था, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। और फिर इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द ग्राफ। ये लाइन बहुत ही अच्छी है, मतलब एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनकी पोजीशन जो थी वो ग्राफ पे सेम थी। जैसे कि अगर हम क्रस्ट की बात करें, पीक की बात करें, पीक पे क्या था, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी भैया, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ रखे हैं उन्होंने, पीक पे। मतलब पीक पे जो एलिमेंट्स होंगे उनकी सारी की प्रॉपर्टीज क्या होंगी भैया, सेम होंगी। और जो ट्रप पे, जो खाई बोलते हैं इसको, खाई होती 2 पहाड़ के बीच में। जैसे क्या होता है, आप अगर हिल स्टेशन पे गए होंगे, 2 पहाड़ होते हैं, एक चोटी होती है उसके बीच में एक खाई होती है।
तो खाई पे इन्होंने क्या रखा, दूसरे एलिमेंट्स को रखा जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनको वहां रखा, और कुछ को असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम को रखा होगा, कुछ को घटते हुए क्रम में रखा होगा, है ना भैया। तो अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना आप लोगों को ये, ठीक है भैया। आप लोगों को हम क्या बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे इनको याद करना है, कैसे इनको याद करना, सारे के सारे मैं बता दूंगा आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक की कैसे कैसे याद करना है। जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया और इसमें इन्होंने क्या रखा था, क्रस्ट, ट्रफ, ठीक है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये 4 टर्म होंगे, इसके 4 टर्म होंगे। अभी मैं बता रहा हूं इनमें इसको याद कैसे करना है, कैसे याद करना है मेरे बच्चा पार्टी। सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को याद कितना हो रहा वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो मैं आप लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, काली डायन ए हेलो टी, काली डायन ए हेलो टी, काली डायन ए हेलो और फिर टी। मतलब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा काली, काली मतलब इसको हम KALI नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे CALI, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा तोड़ के लिखेंगे भैया, कैसे लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे। अब मैं बता रहा हूं तोड़ के लिखने का तरीका कैसे होगा, CALI काली, फिर डायन D और डायन मतलब कहीं ना कहीं यहां पे एल कली, काली डायन ए हेलो टी, काली डायन ए हेलो टी मतलब यहां पे CALI और डायन एल्केलाइन, कौन सा भैया, एल्केलाइन, और ए असेंडिंग, कौन सा भैया, असेंडिंग, और T फॉर ट्रांजिशन, T फॉर भैया ट्रांजिशन। अब मैं बात करता हूं, C फॉर आपका क्या हो जाएगा, क्रस्ट, क्या हो जाएगा भैया, क्रस्ट हो जाएगा, और T फॉर क्या हो जाएगा, ट्रफ, क्या हो जाएगा, ट्रफ। ट्रफ मतलब खाई होता है, क्रस्ट मतलब चोटी होता है, क्या होता है भैया, जैसे पहाड़ पे एक चोटी और खाई होते हैं वैसे ही होता है यहाँ पे। तो क्रस्ट पे C फॉर क्रस्ट एल्कली मतलब फर्स्ट A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो यहां पर होंगे, कहां पे होंगे भैया, चोटी पर होंगे, जो फर्स्ट A के एलिमेंट होंगे वो चोटी पर होंगे। डायन D फॉर डिसेंडिंग पे, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम पे देखेंगे, कहां पर देखेंगे भैया, घटते हुए क्रम पर देखेंगे, कहां पर देखेंगे, घटते क्रम पर। देखो मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, अब क्या करें, कोशिश है कि ये बहुत जल्दी ही बड़ा बोर्ड लेकर आए, क्योंकि लिखते बनता नहीं और मैं लिखता बहुत हूँ। जो बच्चे मुझसे क्लासरूम में पढ़े हैं उनको पता होगा कि मैं लिखता बहुत हूँ, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो डिसेंडिंग पर हमने क्या रखा, डिसेंडिंग पर घटते क्रम पर हमने क्या रखा था, घटते क्रम पर हमने रखा एल्केलाइन अर्थ मेटल, किसको भैया रखा, एल्केलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकंड A को हमने कहा रखा, डिसेंडिंग ऑर्डर पर, मतलब ये आपकी चोटी हो गई, यहां से नीचे चले आओ तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग पोजीशन हो जाएगी। फिर A असेंडिंग पर मतलब ये जो बढ़ता हुआ क्रम आपका होगा ये वाला, इस पे क्या हमने रखा, हेलोजन को रखा, किसको रखा, हेलो, A हेलो, असेंडिंग पर हमने क्या रखा, हेलोजन। फिर ट्रफ, T फॉर ट्रांजिशन एंड T फॉर ट्रफ, T फॉर ट्रांजिशन और T फॉर ट्रफ। तो हमने ट्रफ पर क्या रखा, ये जो खाई है आपकी, खाई में हमने क्या रखा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा, किसको रखा भैया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। तो जल्दी जल्दी इसको एक बार देख लेते हैं आप लोग, देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, लोथर-मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व की, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम, कहीं ना कहीं पे यहीं पे हेडिंग में ही सब कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या दिया हुआ है, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक
वॉल्यूम, मतलब एटॉमिक वेट के साथ साथ इन्होंने क्या लिया था, एटॉमिक वॉल्यूम को लिया था। ठीक है भैया, तो ये आपके जो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, एक्स एक्सिस पे इन्होंने क्या रखा, एटॉमिक वेट को, और वाई एक्सिस पे इन्होंने क्या रखा, एटॉमिक वॉल्यूम को। तो फॉर्मूला कुछ कुछ कैसा आया मेरे प्यारे बच्चों, घनत्व का, डेंसिटी का फॉर्मूला आया। किसका फॉर्मूला आया मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी का। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। बाकी तो हमने बता ही दिया है कि जो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी वो सेम जगह पर आएंगे, जिनकी प्रॉपर्टी उनसे अलग होगी, मतलब जो प्रॉपर्टी जिसकी मैच करती जाएंगी जहां जहां पे, वो ऐसे आता जाएगा। मतलब क्रस्ट वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अगर सेम है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज अगर सेम आ रही तो सारे के सारे क्रस्ट पे होंगे, फिर डिसेंडिंग पे होंगे, फिर असेंडिंग पे होंगे, फिर ट्रप पे होंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा ये वाला जो हमने एक जो चीट कोड दिया आप लोगों को, जो हमने आपको ये बताया चीट कोड, एक कोड है, इसे याद करना है। ठीक है, इसी से पूरा आपका हो जाएगा। आपको अगर ये याद है तो आप बाकायदा इस आंसर को लिख लेंगे, अगर आपको कहीं लिखने के लिए आता है। पर दूसरी चीज ये भी याद कर लेना प्यारे बच्चों कि इन्होंने डेंसिटी का यूज किया था, मतलब मास और वॉल्यूम की बात की, यहाँ पे एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम की बात की। ठीक है, तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम की बात किसने की थी, लोथर मेयर चचा ने। किसने की थी, लोथर मेयर। फिर इसके बाद ये भी इनका ज्यादा दिन तक ये चला नहीं और ये वैलिड नहीं रहे। इसके बाद हमारे आगे कौन, मेंडलीव चचा। किसकी बात करेंगे अब, मेंडलीव चचा की। ठीक है प्यारे बच्चों,